रात के 2:13। दिल्ली के एक पुराने सुनसान होटल शमशान रिजॉर्ट का कमरा नंबर 13। कमरे में एक टिमटिमाता टेबल लैंप, पुरानी लकड़ी की मेज और दीवार पर टंगा एक बड़ा धुंधला दर्पण था। मेज पर रखा एक पुराना कैमरा खाली कुर्सी की ओर फोकस किया हुआ था। कमरे में बैठा था राहुल, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी रातें चैनल चलाता था, हॉन्टेड जगहों की खोज करता था। आज वह इस कमरे में था जहां 20 साल पहले अभिनेत्री रिया मेहरा ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से हर शख्स या तो गायब हो गया या पागल हो गया। राहुल ने कैमरे को ऑन किया और बोलना शुरू किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कमरा नंबर 13 में हैं, जहां रिया मेहरा की आत्मा आज भी भटकती है। लोग कहते हैं कि इस कमरे का दर्पण एक शापित पोर्टल है। अगर कोई रात 2:13 पर 13 मिनट तक इस दर्पण को देखता है तो वह रिया की आत्मा से आमना सामना करता है। मैं आज ये चैलेंज लूंगा और देखूंगा कि क्या सचमुच यहाँ कुछ है। राहुल ने कैमरे को टाइमर पर सेट किया और कुर्सी पर बैठ गया। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, रिया जी, अगर आप सुन रही हैं तो मेरे लिए एक साइन दीजिए। मैं आपके गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ। कमरे में सन्नाटा था, सिवाय हल्की सी हवा की आवाज के जो खिड़की बंद होने के बावजूद सुनाई दे रही थी। पहले 5 मिनट तक सब सामान्य था। राहुल ने दर्शकों के लिए कमरे का माहौल दिखाया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक टूटी अलमारी और वो दर्पण जो हर बार देखने थोड़ा अलग लगता था। 6 मिनट पर राहुल ने दर्पण में कुछ देखा। उसकी अपनी परछाई के पीछे एक हल्की सी आकृति थी, जैसे कोई औरत खड़ी हो। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। 8वें मिनट पर कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। कैमरे का नाइट मोड ऑन था, जिससे दर्शकों को हरे रंग में कमरा दिख रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, दर्पण में उसकी परछाई गायब हो गई। उसकी जगह एक औरत थी, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो लाल चमक रही थी। राहुल चीखा, ये क्या है? दोस्तों, आप देख रहे हैं ना? 10वें मिनट पर कैमरे ने अपने आप जूम इन करना शुरू कर दिया। राहुल ने घबराते हुए कहा, मैंने तो कैमरे को छुआ नहीं, ये अपने आप कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले कैमरे का लेंस दर्पण की ओर मुड़ गया। दर्पण में अब औरत की परछाई के साथ साथ राहुल की परछाई भी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा रिया मेहरा जैसा लग रहा था। राहुल ने अपने चेहरे को छुआ और चीखा, ये मेरा चेहरा नहीं है। 12वें मिनट पर कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी। तूने मुझे बुलाया राहुल, अब तू मेरा हिस्सा है। राहुल ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ गया। उसने कैमरे की ओर देखकर चिल्लाया, दोस्तों मुझे बचाओ, ये कोई मजाक नहीं है। तभी दर्पण में एक भयानक दृश्य दिखा। रिया की परछाई ने राहुल की परछाई को गले लगाया और उसकी परछाई धीरे धीरे दर्पण में खींची जाने लगी। 13वां मिनट, कैमरे की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर चालू हुई। अब कैमरे में राहुल नहीं था। उसकी जगह एक औरत बैठी जो बिल्कुल रिया मेहरा जैसी दिख रही थी। उसने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रहस्यमयी रातें में। आज हम कमरा नंबर 13 में हैं। ये वही डायलॉग था जो राहुल ने बोला था। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। वहां न राहुल था न कैमरा, सिर्फ दर्पण दीवार पर टंगा था और उसमें एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंज रही थी। राहुल का यूट्यूब चैनल आज भी एक्टिव है। हर रात 2:13 पर एक नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो में एक नया यूट्यूबर कमरा नंबर 13 में चैलेंज लेता है और हर बार वही होता है। 13 मिनट बाद वे गायब हो जाते हैं और दर्पण में रिया की मुस्कान दिखती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि रिया मेहरा ने कभी आत्महत्या नहीं की थी। वह एक प्रयोग का हिस्सा थी जो एक रहस्यमयी संगठन ने किया था। इस संगठन ने दर्पण को एक पोर्टल बनाया था जो हर उस व्यक्ति को अपने अंदर खींच लेता है जो 13 मिनट तक उसे देखता है। रिया इस पोर्टल की पहली शिकार थी और अब वह इसकी रक्षक है। हर नया शिकार दर्पण के अंदर एक अनंत लूप में फंस जाता है, जहां वे बार बार वही रात जीते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी कभी कमरा नंबर 13 में जाएं तो दर्पण में 13 मिनट तक मत देखना। क्रेडिट्स, कहानी और पटकथा।